भारत में छिपे रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है, आयुर्वेद भारत की देन है और आज सारा विश्व इस रहस्य को जानना चाहता है। कामसूत्र जैसा ग्रंथ भी भारत की देन है और आज सारा विश्व इसका लाभ ले रहा है। और तो और हमारी प्राचीन सभ्यता और भगवान के मंदिरों में भी काम का महत्व दर्शाया गया है, जैसे कि कोणार्क का प्राचीन मंदिर। कोणार्क मूर्तियाँ बड़ी ही कामोत्तेजक लगती हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोगों को वो रहस्य भी पता था जो आज ढूंढे जा रहे हैं। तो आज अगर हम ये सोचें कि हम पहले के मुकाबले ज़्यादा जागरूक हैं, तो ये मूर्खतापूर्ण बात होगी। सच तो ये है, सदियों पहले के वो लोग हमसे कई ज़्यादा जागरूक थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कामुकता और काम आज सुख की जगह बहुत सी जिंदगियों में दुख का विषय बन गया है। लगभग 5वीं शताब्दी से पहले वात्स्यायन ऋषि द्वारा कामसूत्र को सूत्रबद्ध किया गया था। यह संस्कृत साहित्य में मानव संभोग व्यवहार पर एक क्लासिक काम माना जाता है। कुछ भागों में संभोग पर व्यवहारिक सलाह शामिल है। पश्चिमी लोकप्रिय सोच के विपरीत कामसूत्र विशेष रूप से एक संभोग मैनुअल नहीं है। यह एक सदाचारी जीवन काल के लिए एक मार्गदर्शक भी है, जो प्रेम, पारिवारिक जीवन और मानव जीवन के अन्य आनंदमुखी पहलुओं पर चर्चा करता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन के 4 पुरुषार्थ या लक्ष्य हैं। हम धर्म, अर्थ, मोक्ष के लिए तो प्रयास करते हैं, लेकिन काम को नज़रअंदाज करते हैं। इन बातों के बारे में बात करने भर से शर्मिंदगी महसूस होती है। काम भी तो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कामसूत्र की 64 कलाओं को भी खजुराहो के मंदिर की दीवारों पर दर्शाया गया है। तो क्या आज जो कामसूत्र में लिखा है वही इन मंदिरों की दीवारों पर दर्शाया गया है? यह एक चर्चा का विषय है, लेकिन हम तो इन बातों के बारे में बात करना भी अश्लील मानते हैं। आज के इस आधुनिक युग में पुरुषों को काफ़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वह ये सब बातें दूसरों से करने में भी हिचकिचाते हैं और उनकी ये समस्या और बढ़ती जाती है। जिस संस्कृति को आयुर्वेद और कामसूत्र जैसी लिपि का वरदान हो, उनको ऐसी समस्या होना एक गंभीर और चिंता का विषय है। कामसूत्र में स्त्री और पुरुष के मिलन से भरपूर आनंद की उपलब्धि का रहस्य समझाया गया है और यह इन खजुराहो की इमारतों पर बखूबी दर्शाया गया है। उस समय के लोगों को ऐसी कौन सी औषधियाँ या खाने का सेवन करते थे जो वे इतने बलशाली थे और अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर लेते थे। आज के समय में शारीरिक कमजोरी और मानसिक तनाव के कारण पुरुषों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे रहन सहन के तरीके और खान पान के बदलाव के कारण तो ऐसा नहीं है? ऋग्वेद और अर्थवेद में आयुर्वेद का वर्णन किया गया है, जिसमें मनुष्य के रहन सहन, खाना पीना इत्यादि आता है। हमारी संस्कृति ने हमें आयुर्वेद जैसे ग्रंथ दिए, लेकिन हम इन सबको भूलते जा रहे हैं। नई सभ्यताओं को अपनाने के चक्कर में अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते ही जा रहे हैं। हमें लगता तो है हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है हम अधिक पिछड़ते जा रहे हैं। इतने सारे समाधानों के बाद भी हमारा समाज अगर शारीरिक कमजोरी जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है, जिससे उसकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन होने लगती है, तो यह एक चिंता का विषय है। खजुराहो के मंदिरों पर छपा कामसूत्र का ज्ञान और आयुर्वेद में ऐसी कौन सी औषधि है जिससे हमें प्राकृतिक ऊर्जा मिल सकती है? विचार अवश्य कीजिए।